भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो, कौन सूत्र आया? ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। कीर्तयश्च, यही सूत्र आया, ठीक है ना? हाँ। ये सब शब्द 6 शब्द बताए ना? हाँ, 6 कौन शब्द कौन बताए। 6 शब्द? ऊति यूति जूति साति हेति हेति और कीर्ति। ये 6 क्या होते हैं? निपातन निपातन से से सिद्ध होते हैं। तो निपातन से बने बनाए रख दिए है बाबू, ठीक है ना? हाँ। अब किसमें क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बना है, कौन धातु से बना है, देखना है ना? हाँ। तो चल इसमें 4 नंबर टिप्पणी में क्या लिख दिए है, देखे थे ना? हाँ, धातु ये बता दिए हाँ। कि ये जो 6 निपातन से सिद्ध किए किए हैं। उसमें धातु कौन कौन है? कौन-कौन है? भैया ऊती है तो उसमें कौन धातु है जिससे जिससे किया? तो 3 प्रत्यय ही है। प्रत्यय ही है, हाँ। कौन प्रत्यय किया है? 3 प्रत्यय किया। 3 प्रत्यय किया है ना? हाँ। स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि भावादि अर्थ अर्थ में में 3 प्रत्यय किया है। लेकिन कौन धातु धातु है ये है। देखना है ना? तो हाँ। 6 धातु क्रम से लिख लिख दी। दिया। क्या क्या लिख दी? अवरक्षणे, यू मिश्रणे, जू धातु सौत्र, जू धातु सौत्र, इसके पहले भी आई है ना? हाँ, आई है। जू धातु सूत्र पठित धातु, इसका वादी जो गण है हाँ। उसमें इसका पाठ नहीं नहीं है, है। लेकिन सूत्र सूत्र पठित होने पठित का होने इसको के कारण। सौत्र धातु कहते हैं ना? हाँ। और भी आई थी ना ऐसी वो स्तंभु तनभु, ये सब सौत्र धातु, उसी की तरह जू धातु है ना? और हाँ। शो शो अंतर अंतर कर्मणि, शो धातु है, शो धातु है। ना? फिर ही गतौ ईगतो धातु और कृत संशब्दने, इतनी धातु है सब, ठीक है ना? हाँ। तो चलो देखे फिर पहले कौन है? ऊती में अवरक्षणे, अव धातु है। अव धातु। किस अर्थ में है? रक्षण रक्षण अर्थ अर्थ में। में। तो उससे क्या कर लिया जाए बाबू? उससे स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्रीत्व भावादि भावादि अर्थ में क्या कर लिया 3 जाए? प्रत्यय कर लिया 3 जाए। प्रत्यय कर लिया जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी? अव अब 3 ती अव अब 3, ती। अरे 3 का 3 ही 3 रहेगा। रहेगा, हाँ। अव में बाबू अकार है ना, उसका तो एक संज्ञा एक लोप संज्ञा हो लोप हो जाएगी, जाएगा, इसलिए अभी हाँ। सब बातें बताने हाँ, वाली नहीं है, बोलो, अब अपने देखना। हाँ। अव अब ती। ये स्थिति बनी। हाँ। अब क्या किया जाए भैया? उती ही बनाए, ती ही बनाना, क्या किया जाए? तो यहाँ पर ये जो अव में उपधा में कौन है? हाँ। उपधा में अकार है। अ है, और व उपधा में अ और व, उपधा और वकार दोनों के स्थान पे क्या कर दिया जाए? ऊठ ऊठ कर आदेश। दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऊठ आदेश। ऊठ आदेश कर दिया जाए। ऊठ का ऊ रहेगा, रहेगा, हाँ। तो ऊ ती बन जाएगा ना? हाँ। अब कहोगे तुम कौन सूत्र से किया जाए? तो नीचे देखो नीचे एक ही है, सूत्र हाँ। आ रहा है ना? क्या आ रहा है? ज्वर त्वर श्रीवी अवि मवाम उपधायाश्च। अब हमने तोड़ दिया, ऐसे नहीं बोलो, ध्यान से सूत्र बोलो। ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवाम उपधायाश्च, ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवाम उपधायाश्च, ठीक है ना? हाँ। साथ ही साथ देख ही लो बाबू, इसमें देखो अवधा कौन कौन धातु लिए है, देख लो अपने से। ज्वर धातु, त्वर धातु, फिर श्रीवी, क्या निकालोगे? श्रीवी है, हाँ। श्रीवी, फिर अवि, अवि मतलब अवधातु धातु, हाँ, वही। है ना? एक स्टिपो धातु हाँ। निर्देश कर रहे फिर हैं। और मव धातु, मव धातु। कितनी धातु है टोटल? ये ज्वर त्वर श्रीवी अवि और मव, 5 धातु। हम्म। तो इन 5 धातुओं को पंच षष्ठी कर दी ना? षष्ठी, हाँ। मवाम, मवाम। फिर उपदाया, उपदाया, ये षष्ठी का एक वचन हाँ, हो षष्ठी जाएगा। एक वचन हो जाएगा। च इति अव्ययम, अव्ययम। 3 पद है बाबू। हम्म। देखा जाए, हाँ। येषाम उपधा वकारयोः, इन धातुओं के उपधा और वकार है ना? इन 5 धातुओं का उपधा और वकार, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देना? ऊठ आदेश कर देना। लेकिन कब करना बाबू? अनुनासिक परे रहते, हाँ। क्वी परे रहते, अथवा जलादि कित गित परे रहते, तीनों में से कोई भी परे हो। हाँ। क्या क्या? अनुनासिक परे हो, अनुनासिक परे रहते, अथवा क्वी अथवा परे हो, क्वी परे रहते, अथवा अथवा जलादि जलादि कित कित गित गित परे परे रहते। रहते। ठीक, हाँ। चलो इसमें गुरु जी एक चीज, क्या बोलो बाबू? ये सिद्धांत कौमुदी में सूत्र देखा था, हाँ, तो उसमें निमित्त तो मांगा था कि क्वी परे रहते और जलादि अनुनासिकादौ च प्रत्यय है, ऐसा लिखा था। क्या? इसकी मतलब सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति लिखी थी कि ज्वरादि नाम उपधा वकारयोः ऊठ स्यात् हाँ। द्वौ जलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यय। हाँ, मतलब अनुनासिक परे रहते, मतलब अनुनासिकादि प्रत्यय कोई परे हो तो, है ना? जलादि कीट गीत प्रत्यय परे हो तो, इस तरह से ऐसे कर रहे। क्या कह रहे? निमित्त बोलो ना खाली। निमित्त है क्वौ
और क्वौ झलादौ तो क्वी परे क्वी रहते परे हो गया, रहते हो फिर गया। फिर झलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यये। अच्छा गीति गीति जलादि में नहीं जोड़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी इन्होंने जोड़ा है तो क्या किया जाए, ठीक है ना। हम्म। अब जोड़ रहे ऊपर से अनुवृत्ति और टीका टिप्पणी देखो, शॉर्ट में भी लिखे हो सकते हाँ। हैं, टीका टिप्पणी देखो तो समझ में आएगा हम्म। क्या क्या अनुवृत्ति कहाँ से आ रही, तब ना पता चलेगा। हाँ। चलो तो हो गया ना, अभी हाँ। यहाँ जैसे कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं जी। हम लोग, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर हमारी क्या स्थिति बनी थी बाबू, ध्यान देना। अव धातु से तीन प्रत्यय तीन किए, प्रत्यय किस किया सूत्र था। से, स्त्रियांक तीन, उसी से ना हो हाँ, उसी जाएगा, से हो जाएगा। तो तीन प्रत्यय कर दिया, अवती स्थिति बनी। स्थिति बनी थी। अब ये 5 धातु में अव आई है, हाँ, आई है। अभी कहा था ना, तो अभी वही कहा अव था, धातु आई है, है। हाँ। तो उसका उपधा और वकार, और वकार। उपधा करके कौन आएगा, आएगा और वकार तो वकार तो है है ही, ही। तो अव इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊठ आदेश हो जाएगा। उसका ऊ रहेगा, ऊ ऊ ती। लेकिन कब होता है ये क्वी परे रहते, जलादि कित गित परे रहते, अथवा अनुनासिक परे रहते। तो अनुनासिक तो यहाँ पर में नहीं है कोई, क्या है पर में, ती है ना, उसमें अनुनासिक स थोड़ी नहीं अनुनासिक। चलो फिर क्वी भी नहीं है, और क्या कहा, जलादि कित गित, तो वो है कि नहीं, हाँ वो है। अरे जलादि भी है और कित भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऊट कर जाएगा, ऊती बन गया। हाँ। गुणादि तो कुछ होना नहीं है, नहीं। कित है इसलिए, हाँ। वरना गुण हो जाता गुण हो ना, जाता, हाँ, हो जाता। तो इसलिए तो वो सब होना नहीं है। नहीं। इटागम चूंकि तीतू ने मना कर मना दिया, कर तो दिया कुछ है, सोचना ही वो नहीं नहीं है। होगा, हाँ। तो चलो क्या कर लिया जाए, ऊती की प्रातिपदिक संज्ञा तो विसर्ग ऊती ही। बन तो गया। अब दिमाग में प्रश्न क्या आएगा, तो स्त्रियां 3 से 3 किया, हाँ, किया, इसमें उठ इसमें किया, ऊट किया, सब तो सब बन बन गया। गया, हाँ। अभी निपातन से सिद्ध करने की क्या जरूरत है, आया कि नहीं। तो चलो देखते हैं, लिखे तो नहीं है इन्होंने, कुछ नहीं ना लिखा है। नहीं। सिद्धांत कौमुदी में देखोगे ना तो सबका लिखा होगा कि कहाँ पर क्या निपातन से करने की जरूरत आन पड़ी, कि इसमें हाँ। ग्रहण करना पड़ा। रूप तो हमने बना दिया, हाँ। बिना उसके किसी की जरूरत, नहीं सूत्र से ही बना। बन गया, हाँ। सब सूत्र लगा के। लेकिन वो कोई उदात्त आदि स्वर करना है, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए उदात्त स्वर वाला बनाने के लिए ऊती ही किया है। नहीं समझे, तो ऐसे ऐसे सबका प्रयोजन ध्यान रखना है ना, कल देख लेना सिद्धांत कौमुदी में सबका लिखा होगा उसमें। चलो फिर दूसरा क्या बनाया, युति बनाया, युति बनाया, तो किस धातु का बनाया है, यू मिश्रणे, यू मिश्रण है, अरे यू मिश्रण मिश्रण दोनों अर्थ में है ना, तो यू धातु है, तो कर लो, इसमें क्या कर लेना, स्त्रियां तीन से तीन कर लेंगे, तीन धाती रहेगा, युति, और क्या करा लिया जाए, दीर्घ वीर्घ तो किसी से नहीं ना हो पाएगा, नहीं, तो यही ये सूत्र क्या कर देगा, निपातन से दीर्घ कर देगा। और वहाँ ये उठ का चक्कर नहीं है, देख लेना, अरे वो 5 में यू धातु नहीं ना आई है, ज्वर त्वर नहीं लगने वाला है, ध्यान रखना, ज्वर त्वर खाली उसमें अव आया था, इसलिए उसमें लगा, यहाँ नहीं लगेगा। ये सब भ्रांति में रहना कि उठ कर कुछ नहीं किए, अरे यू धातु है, उसको दीर्घ नहीं ना किसी से प्राप्त है, देख लेना, कोई नहीं प्राप्त है, तो ये सूत्र निपातन से क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, तो क्या बन जाएगा, युति, प्रातिपदिक संज्ञा सुरत विसर्ग युति ही बना तो दिए। फिर ऐसे ही तो कौन ले लिया बाबू, जूति ही, तो इसमें क्या है भैया, ये जू धातु सौत्र कैसा है, रसो उकारांत है कि दीर्घ है, दीर्घ उकारांत है, दीर्घ उकारांत है, तो दीर्घ ही है, तो फिर तो क्या किया है गुरु जी शायद से, क्योंकि उसमें सिद्धांत कौमुदी में लिखा था पहले युति ही जूति ही, फिर अनयो हो दीर्घम करके ऐसे लिखा था, तो फिर दीर्घ दोनों में कर रहे हैं ना निपातन से, तो फिर इसका मतलब रसो होना चाहिए। ध्यान से एक बार देखना, फिर इसमें कल बताना है ना आवर्तन के समय, तो ध्यान से इसको बना लिया जाएगा, लेकिन देख के एक बार, तो हमको लग रहा है जो रसो ही है, हमको भी यही ज्ञान में है, तो जू धातु कोई बात नहीं, सौत्र धातु है, तो क्या कर लिया, 3 करो, निपातना दीर्घ कर लो, जूति सुरत विसर्ग जूति ही बन गया, तो ध्यान में आया ना। चलो फिर क्या बनाया, फिर साथ ही कौन धातु है, इत्वरा इतवरा कहाँ है, शो अंतर कर्मणि है, शो अंतर कर्मणि, शो धातु है, धात्वादेश से कर लेना, और शो के वो को आत्व हो जाएगा ना, वो को आत्व हो जाएगा ना, अरे आगे शीत प्रत्यय नहीं ना हमको कोई करना है, तो फिर कौन सूत्र है, आदे च उपदेशे शिति, आदे च उपदेशे शिति कहता है ना, क्या वृत्ति है,
मतलब उपदेश अवस्था में जो एजन धातु है उसको उसको आत्व होता है असिति प्रत्यय की विवक्षा में सित प्रत्यय नहीं ना नहीं करना, आत्व नहीं हो जाएगा, ये जंत धातु हाँ, नहीं हो है। जाएगा। तो फिर तो क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। आगे तीन प्रत्यय तीन करोगे, प्रत्यय का साती साती। बन तो गया, साती हाँ, नहीं बन गया? बन गया। तो फिर साथी बन गया, प्रातिपदिक संज्ञा शुरू तो विसर्ग क्या हो जाएगा? साथी ही, ये साथी बन ही। जाएगा। तब फिर यहाँ क्या दिक्कत थी? हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ रही है, बन जा रहा है ना। हाँ। देखना उसमें लिखे होंगे सिद्धांत कौमुदी में क्या निपातन से करना है, आया कि नहीं आया? वरना साथी ही तो हम लोग बना ही लिए, है ना? हाँ। देखना वहाँ हित्व भी तो कुछ होने हाँ, वाला है, ये कोई लिखा सूत्र है साथी ही ये बनेगा। तो बना लिए हाँ, हम। तो फिर क्या आएगा। दिक्कत थी निपातन से? तो इत्वा भाव निपातन से कराना था। कल बताना सब, तब पता चलेगा। फिर हेति ही, हेति ही कौन धातु है? ही गतौ। ही गतौ धातु है, तो ही गतौ धातु से तीन करोगे तीन करेंगे। तो ही ती बन गया। अब यहाँ पर गुण आदि नहीं ना होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। गुण नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि कित कित है। हाँ। तो गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन निपातन से निपातन गुण से करा गुण करा देंगे। देंगे। ध्यान रखना, हाँ। इसलिए हेति बना है ना। हेति, हाँ। गुण करके क्या बन जाएगा? हेति और प्रातिपदिक संज्ञा शुरू तो सर्ग हेति ही। हेति ही, यही तो बनाया। हाँ। तो इसमें तो समझ में आया हाँ। निपातन से क्या करना है। गुण करना है। चलो फिर कौन आया? कीर्ति ही। कीर्ति ही बना दिया ना। तो हाँ। कीर्ति ही में कौन धातु बताइए? कृत सम शब्द ने कृत धातु है। कृत री दीर्घ है ना। हाँ। तो चलो कृत धातु, उससे तीन कर लो। कृत कृत ती, ये बन गया। हाँ। अब क्या किया जाए यहाँ पर? गुणादि गुण तो नहीं कुछ होगा। होना नहीं है। तो रित धातु से ये कृत के री को इतो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रीत धातु। बोलो। नहीं गुरुजी। क्यों? बोलो ना। वो हृदंत अंग कहता है ना, मतलब री है अंत में, जिसके ऐसा अंग होना चाहिए, लेकिन हाँ। ये री अंत में नहीं है ना, क्या है अंत में? तो है। तो है। हाँ। तो वहीं पर वो रित धातु अष्टाध्यायी में निकालोगे ना, तो उसी के बाद का एक सूत्र होगा उपधायाश्च, उपधायाश्च, है ना? कि उपधा में भी यदि री हो, ऐसा सूत्र है वहां पर, देख लेना कौन है क्या है, उसकी वृत्ति के साथ बताना कल, है ना? तो क्या है वो कहता है कि ये तो वो रित धातु तो दीर्घ रिकार अंत धातु मानता है, लेकिन वो उपधायाश्च ने कहा कि दीर्घ रिकार क्या हो? उपधा में हो। तो उसको भी क्या कर देना? इत्तो कर देना। समझे? ध्यान से करना हाँ। वो सूत्र। तो क्या बन जाएगा? इत्व कर लो। इत्तो कर देंगे। तो क्या स्थिति? और रपर होके होगा ना। रपर होकर के तो होगा। क्या स्थिति बनेगी? तो ध्यान से। कीर्त ती, ती, ये बन जाएगा ना। कीर्त ती, हाँ। कीर्त ती, ये बन जाएगा। हाँ। अब क्या किया जाए यहाँ पर? वो लग जाएगा ना, दीर्घ करा देगा कि नहीं? हलीच, हलीच से हो जाएगा ना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कहता है रेफांत अथवा वांत धातु कहता कहता है। हाँ। यहाँ तो कैसी धातु है? ये तो तांत धातु है, तो यहाँ नहीं लगना नहीं लग है। पाएगा। तो वहीं पर एक उसके बाद भी एक सूत्र है उपधायाम च। उपधायाम च। ध्यान रखना, ये दो सूत्र नहीं लगा रहे हैं, उधर हाँ। भी इधर भी। ठीक। वो कहता है उपधा में भी यदि रेफ हो, तो उसके वो पूर्व में जो इकार है उसको क्या कर देना? इको दीर्घ कर देना। सेम वृत्ति है, बस खाली उपधायाम च ये कह देता है। तो क्या कर दिया जाए उसके द्वारा? वो उपधायांच सूत्र के द्वारा क्या कर लिया जाए? कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? कीर्त ती, कीर्त ती, ती, ये बन जाएगा। बना? हाँ, बना, नहीं बना, बना। दीर्घ कर लिए। कीर्त ती तो बन गया। अब क्या किया जाए? चलो देख के आना, निपातन से कीर्ति ही बन जाएगा। क्या क्या काम करेंगे वो तुम देख के आओ। तुम देखे वेखे नहीं, कल भी कहे थे ये सूत्र, तो कल चल लिए थे, कहे थे ना क्या क्या निपातन से करना है। ध्यान से देख के आना, कुछ नहीं देखे हो तो चलो। तो ये कीर्ति ही बन जाएगा। ये 6 शब्द निपातन से क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध हो जाएंगे। पृष्ठ पेषण करवाते हो तुम, कहे थे कल 6 का देख के आना, क्यों देखे फिर? चलो, तो ये निपातन से सिद्ध हो जाएंगे। चलो फिर आगे। फिर ये सूत्र आएगा ज्वर त्वर श्री व्यवी मवाम श्री व्यवी दसरा मसरा श्री रुक के फिर व्यवी ज्वर त्वर
श्रीव्यवी हाँ मवाम उपधायाश्च, रुकना कहीं नहीं है। ज्वर त्वर श्रीव्यवी मवाम उपधायाश्च, यही ना है। हाँ। बता दो दिए कौन तीन पद है, बोलो ना। ज्वर त्वर श्रीव्यावी व्या कहाँ से होगा? श्रीव्यवी मवाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम उपधायाः इति षष्ठी एकवचनान्तम च इति अव्ययम्। हाँ इसका अर्थ है येषाम् उपधा वकारयोः ऊट अनुनासिके वो जलादो इति, बता दिए ना। ये शाम करके कौन कौन है धातु बोलो? ज्वर त्वर श्रीवी अभी और मव, ये शाम, इन पांचों धातुओं पे उपधा को है ना। उपधा में कौन है देख लेना, चाहे पांचों की, और उसके वकार को दोनों को क्या कर लेना? ऊठ आदेश कर लेना। हाँ दोनों के स्थान में होगा ऊठ आदेश, है ना। और कब होगा? तो अनुनासिक परे रहते, क्वी परे रहते, अथवा जलादि कित परे रहते, यही कहा है। और क्या कहा है? 5 नंबर टिप्पणी लिखी है ज्वर के ऊपर, तो बता दिए होंगे कौन कौन धातु है। तो ज्वर में कौन धातु है? ज्वर रोगे वादी परस्मैपदी, तो ज्वरति बना होगा ना। फिर इत्वरा संभ्रमे, इत्वरा में ई चला जाएगा और आ चला जाएगा, क्या बचेगा? त्वर बचेगा। त्वर वादी आत्मनेपदी, तो क्या बन जाएगा? त्वरते। फिर श्रीव धातु है ना। श्रीवु गति शोषण वो गति शोषण हो, है ना। तो श्रीवु कौन? दिवादी परस्मैपदी, तो क्या बन जाएगा? श्रीव्यति, यही ना बन जाएगा। चलो फिर अवरक्षणे और मव बंधने, दोनों भादी परस्मैपदी, तो अवति और मवती। ऐसे ही आ जाए कि कौन कौन का है, क्या बनेगा, टाइम लगेगा। चलिए, तो ये सब पांचों धातुओं के अर्थ के साथ बता दिए, बहुत अच्छा काम किए। सबसे पहले है ज्वर धातु। तो ज्वर धातु को देखो, ज्वर रोग अर्थ में ना, रोग अर्थ में उससे क्या कर लिया जाए? कौन प्रत्यय कर लिया जाए? उससे हम तो 3 करेंगे ना। क्या करते हैं? 3 करेंगे, है ना। तो देखो बाबू, ये सूत्र अनुनासिक परे रहते भी कोई करेंगे तो लग जाएगा। चलादि किट परे रहते भी 3 करेंगे तो लग जाएगा। क्वी का तो उदाहरण मिलेगा ही नहीं, क्विप तो कोई करेगा नहीं, करेगा कोई? अरे स्त्रीत्व विशिष्ट भाव आदि अर्थ में क्विप करेगा कोई? नहीं ना करेगा। अरे वो संपद आदि में ये सब थोड़ी ना आए हैं, नहीं है। तब फिर क्विप होगा ही नहीं। तो क्विप जब होगा ही नहीं, तो ये सूत्र क्विप परे रहते कहाँ से उठ कर पाएगा? इस सूत्र में निमित्त तो दे दिए, लेकिन क्विप होता है कहाँ? नहीं ना होता। तब फिर उठ नहीं ना हो पाए। क्विप का निमित्त बनाना तो फिर मतलब ही नहीं रहा। तो फिर क्या लिख दिया? आगे एक पंक्ति लिखे, ध्यान से देखो। क्विप मतलब इसमें क्विप को निमित्त बनाया है, इसलिए इन धातुओं से प्रत्यय भी हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अतः क्विप मतलब क्विप को निमित्त ग्रहण करने से, निमित्त के रूप में ग्रहण करने से इन धातुओं से क्विप प्रत्यय होगा। आया कि नहीं आया? तो क्विप प्रत्यय होगा तो क्विप करके बनाओ। चलो भैया, तो ज्वर से क्विप कर लो, क्विप का सर्वकार लोप हो जाएगा, ज्वर शेष रहा। अब लगा दो, यही सूत्र लग जाएगा ना। क्विप परे रहते, हाँ लग जाएगा, क्विप परे रहते। क्या है ज्वर में? ध्यान से देखना, उपधा में कौन है पहले तो ये बताओ। अ है और व, हाँ। व के उपधा और वकार के स्थान में करना। तो अ और व इन दोनों के स्थान पे क्या कर दो? ऊठ कर दो। ऊठ का ऊ रहेगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी? जूर। जूर, आगे कुछ नहीं। अरे लोप हो गया है, जूर, ये स्थिति बन जाएगी। तो जूर बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, लेंगे, सू लाएंगे, सू का हल लोप हो जाएगा। पदांतरे भई उसको विसर्ग कर दो, क्या बन जाएगा? जूहू। वही तो रूप बनाया, जूहू बन गया। फिर कौन धातु ली थी? इत्वरा। इत्वरा में है इत्वरा। हाँ धातु ली ना। ई की आदिनी टुडवा से संज्ञा हो जाएगी। आ की उपदेश जन्नासिक से संज्ञा हो जाएगी। त्वर है, सेम प्रक्रिया करो। त्वर से क्विप कर लो, क्विप का सर्वकार लोप कर लो। उपधा में कौन है? अ है और वह, दोनों के स्थान में ऊठ कर दो, कर लेंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? तूर, ये बन जाएगा। और प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, आदि लोप कर देंगे और पदांतर को विसर्ग कर देंगे। तू हु। ये दोनों प्रातिपदिक देखो बाबू, जूर और तूर कैसे प्रातिपदिक है? रेफांत प्रातिपदिक है। आगे चलाना भी आएगा ना।
अरे आगे चलाना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या बन जाएगा? जूहू। आगे जूराऊ जुरा। जू दीर्घ ही रहेगा, ध्यान दीर्घ रखना, रहेगा, हाँ। क्योंकि दीर्घ ऊट किया है ना, है। हाँ। हाँ, जूरो जुरा जुरा, जुरम जुरा, जुरो जुरा, जुरा, हाँ। ऐसे चलेगा ना। तो वैसे ही तूहू तुहु तुरऊ तुरह तुरंग तुरऊ तुरह रस्व क्यों कर दे रहे हो? तुरह। हाँ, सब दूरा, दीर्घ रखो, दीर्घ रहेगा, ऊट हाँ। किए हैं। चलो, तो ये ध्यान रखना, रूप हाँ। चलाना भी तो आना चाहिए। हाँ। फिर क्या आया आगे? कौन धातु आई? श्रीभू धातु। श्रीवु धातु आई। श्रीवु श्रीवु में श्रीव धातु रहेगा ना। कौन कौन अर्थ में? गति और गति और शोषण अर्थ में है। शोषण करना, गति करना, गमन करना, तो श्रीव धातु है। चलो ना, इसमें ध्यान से यही सूत्र क्विप कर लोगे, क्विप का सर्वपहार लोप कर लोगे, हो जाएगा ना। श्रीव रहेगा, श्रीव रहेगा। श्रीव। और श्रीव में श्रीव देखो में- उपधा में क्या है? ध्यान से ई है, ई है और व। ई और और व, व। इन दोनों के स्थान पे स्थान क्या पे कर दो? ऊट ऊट आदेश कर कर दो, देंगे। तो क्या बन जाएगा? तो श्रू। ये बन जाएगा। दीर्घ हाँ। उकारांत उकारांत प्रातिपदिक बनेगा, हाँ। ध्यान से। हाँ। और रेफांत थे, ये रेफांत, दीर्घ दीर्घ उकारांत उकारांत प्रातिपदिक है, है। हाँ। तो इससे क्या कर लिया जाए? इससे सु कर लिया जाए, लेंगे, सु सु को को रुको, विसर्ग विसर्ग कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? श्रूहू। श्रूहू। तो वही तो बनाया है, हाँ, श्रूहू। श्रूहू। नहीं बना? बना। चलो, हुआ ना? हाँ, हुआ। नहीं समझ रहे? समझ आगे जब ओ लाओगे तो ओ। श्रू प्रातिपदिक से ओ लाओगे तो वो उवंग हो जाएगा। हाँ, सुवाऊ। सुवाऊ। अब उवंग करोगे तो रस्व हो जाएगा। रस हो जाएगा उधर। ये सब हाँ। ध्यान रखो, सब चीजें अंतर पड़ सुवाऊ, जाएगा। सुवाऊ। श्रुवो श्रुवः श्रुवम सुवम, श्रुवो सुवाऊ, श्रुवः उवंग कर लेंगे। हाँ। चलो, फिर आगे क्या आया? फिर आई अवधातु। अवधातु आई। अवरक्षण है, तो इसका तो बना ही लोगे, क्लिक करो। क्विप करेंगे, उसका सर्वपारे लोप कर देंगे और इसमें उपधा में क्या है? अ है और और वह वह है, है, दो ही है, उसको- उसके हाँ। सामने ऊट ऊ कर दो, देंगे तो ऊ। ऊ। यही बन यही गया। बन जाए। तो ऊ का क्या ऊ का। हो जाएगा? प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा, संज्ञा, शुरू शुरू तो विसर्ग विसर्ग, ऊ, ऊ बन जाएगा ना। बन और आगे जाएगा। क्या चलेगा? उहु उवाऊ उवाह वो सब रस्व रहेगा, उवंग हो जाएगा। चलो, फिर कौन धातु आई? मव बंधन है। बंधन है। बांधने अर्थ, हाँ, बंधन बांधने अर्थ अर्थ में मव धातु। मव धातु। उपधा में कौन है? उपधा में अ है। और वह दोनों के स्थान वह में क्विप किया, क्विप का क्विप का सर्वपारे सर्वपारे लोप लोप कर ही कर लो ना। देंगे, हाँ। और क्विप पारे रहते हैं प्रत्यलोपे प्रतिलक्षण प्रतिलक्षण करके कर- क्विप पर में, हाँ। तो क्या कर लिए जाए? तो अ और व को ऊट कर देंगे तो मुंह मुंह बन जाएगा प्रातिपदिक। और सूर तो विसर्ग मुंह आगे मुवाऊ मुवाह। तो यही तो बना है बाबू, मुंह नहीं बना? बना। जूहू तूहू श्रूहू पांचों ऐसे ही एक जैसे लगते, लेकिन ऐसा है नहीं। सबके प्रातिपदिक पहले दो है, वो हाँ, कैसे और प्रातिपदिक? रेफांत हैं। और तीन के ओ, दीर्घ दीर्घ उकारांत उकारांत प्रातिपदिक है, हैं, ये होगा। अर्थ देख लेना सब में क्या अर्थ हो जाएगा। 6 नंबर लिखा है। जूगा, अरे ज्वर धातु रोग अर्थ में था ना, तो देख लो रुग्ण। हाँ, तू का क्या अर्थ लिख दिए सबका? है तू का लिख दिया शीघ्रकारी। शीघ्रकारी, जल्दी करने जल्दी वाला। अरे रुग्ण मतलब समझे कि नहीं? रोगी। हाँ। अरे कहते हैं ना, ये रुग्ण है, रुग्ण व्यक्ति रोगी है, है। रोगी है, तो रोगी के लिए। हाँ। और शीघ्रकारी मतलब शीघ्रकारी। शीघ्र करने वाला। किसका अर्थ हो गया? तू का। तू का। फिर श्रू का शोषको गंतावा, अरे शोषक, शोषण करने वाला, अथवा गंता गमन करने करने वाला, वाला। है ना। दोनों में हाँ। से कोई भी अर्थ कर सकते हैं। हाँ। अरे धातु के जो अर्थ है ना, उसके अनुसार कर रहे हैं, अनुसार। ध्यान से देखो। उहू उहू। तो क्या अर्थ हो जाएगा? रक्षक। रक्षा करने वाला। इसको मतलब कर्ता अर्थ में कर रहे हैं, हैं? नहीं ना, सबके देखो ना, कर्तार्थ में हो रहा है। कर्तार्थ में कर हाँ। रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये लिख दिए इक्विप। इक्विप किस अर्थ में लिख होगा, इसका थोड़ा देखना, क्योंकि अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार तो क्या चल रहा है, किस अर्थ में होना चाहिए? भाव में अथवा तो कर्तृभिन्न कारक। कर्ता भिन्न कारक में। ये तो कर्ता अर्थ में हो रहा है। देखो अर्थ जैसे लिख रहे हैं, समझ रहे हो हाँ, कुछ? समझे। तब फिर देखो ना, सब में तो यही किया। हाँ। रुग्ण, फिर शीघ्रकारी, शोषक, गंधावा, फिर रक्षक। और मुंह का क्या अर्थ लिख दिए? बंधक। बंधन करने वाला, बांधने वाला। देखो कर्ता अर्थ कर्ता ही में अर्थ किए में जा कर रहे हैं। तो ध्यान से थोड़ा देख लेना कि किस अर्थ में कर रहे हैं ये, है ना। हाँ। ये अतः क्विप का थोड़ा सिद्धांत कौमुदी में लगाना। टिप्पणी वाले लिखे होंगे ना, हाँ। कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। गुरु ठीक, जी, चलो। इसमें ये जो क्विप हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्विप को निमित्त निमित्त बनाया माना गया है, ऐसे ही लिख रहे हैं ना। अतः क्विप, अतः मतलब क्या? इसलिए क्विप, इसलिए, क्योंकि यहाँ पर निमित्त निमित्त के के रूप रूप में। माना है, इसलिए क्विप हो जाएगा। ऐसे ही लिख रहे हैं, है ना। चलो, तो ये बन गए ना, बनाने की बन गया। प्रक्रिया तो बन गई सबकी, हाँ, नहीं बन बन गई? गई। पढ़ लो एक बार ज्वर त्वर को। ज्वर त्वर
श्रीव्यवीमवामुपधायाश्च येषाम् उपधावकारयोः ऊट् अनुनासिके क्वौ जलादौ इति अतः क्विप् चूहू चूहू तूहू स्रुहू ऊहू मूहू। बन गया। सरल है ये। चलो फिर सूत्र है इच्छा। इच्छा 3-3-101। 3-3-101। हाँ वो स्त्रीयाम का चल रहा है ना अभी। हाँ चल रहा है। अरे वो 112 तक का 112 था ना, तक, हाँ। ध्यान रखना। तो ये सब चल ही रहा। इच्छा इच्छा आ गया। क्या लिख रहे हैं? इच्छा कितने पद है? एक ही पद है। एक ही पद है ना, प्रथमिक वचन। चलो क्या लिख रहे हैं? इशे है निपातो यम, ईश्वर निपातो यम। ईशु ईशु इच्छायाम धातु ईशु का इच्छायाम। निपातन से ये बन जाएगा। निपातन से बना लिए। हाँ। इच्छा ये रूप बना है। इच्छा बताओ, इच्छा को बनाने के लिए सूत्र ही है इच्छा। तो कैसे निपातन से बनाए रख दिए। हाँ। तो किस धातु का? तो इस धातु का। इस धातु का निपातन से बना है। अब कौन प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय करेंगे, देखना पड़ेगा ना। हाँ। तो देख लो, इस धातु है ना। हाँ इश बना लो अपने से, क्या किया जाए। इस धातु है ना। ईशु इच्छायाम, इस धातु है। ई और मूर्धन्य सकार, यही ना है। हाँ। अरे वो सूत्र आया था ना छत्व करने वाला। ईशु गमी यमाम इशुगमीय माम क्षः। छ। इस धातु गम धातु और यम धातु को छकार अंतादेश होता है। लेकिन वो कहा था शीति, शीत प्रत्यय पर है। तो शीत प्रत्यय पर में होना चाहिए। पर में होना चाहिए, ये कहा ना। तो यहाँ पर करो ना बाबू। इस धातु से क्या कर लो बाबू? ये इस धातु कौन गण की है? देखो तो इस धातु कौन गण की है? अरे इच्छति बनता है ना, तो पादी की होगी या तुदादी की। हाँ तो तुदादी की है। हाँ तब फिर अरे इच्छति बनता है तो इच्छति। समझ में नहीं आता है। हाँ, तब तो तो आदि होगा सब, या तो तुदादी तुदादी वाला वाला होगा। होगा। हाँ। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमको क्या करना है, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर इस धातु से क्या कर लिया जाए बाबू? श प्रत्यय कर लो। इस धातु से कौन प्रत्यय किया जाए? श प्रत्यय। कौन प्रत्यय? श प्रत्यय। किस सूत्र से? अरे ये तुदादी पे स थोड़ी न लगेगा। वो तो क्या कहता है? वो तो तुदादी गण की धातुओं से श प्रत्यय होता है, लेकिन कब? कर्तृर्थक सार्वधातुक में परे रहते हैं। वो सब शब्द का अपवाद है तो वही न लगेगा। कर्तृर्थक सार्वधातुक, यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं। वो उससे नहीं, इसी सूत्र से निपातन से ही किया जाए। क्या किया जाए? इस धातु से श प्रत्यय कर लेंगे। श प्रत्यय किया जाए। श में शकार की लशक बता देते से संज्ञा कर हो जाएगी। लेंगे। तो क्या रहेगा? और रहेगा। रहेगा। तो क्या रहे हो जाएगा? इस अ। ये बन जाएगा। हाँ। अब यहाँ शीत प्रत्यय पर में मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ अब मिल गया। हाँ हाँ शीत शीत प्रत्यय पर में मिला। नहीं हाँ गया? हाँ। है ना। इशुगमीय माम छ से क्या कर लिया जाए? छ कर लेंगे उसको। तो उसको छ कर लिया जाए। तो इसके श को छ कर दो तो इच और अ। और यहाँ रस्व से पर में छ मिल गया तो रस्व छे छ से तो काम कर लेंगे। और उसको स्तुत्व भी कर लेंगे। स्तुत्व भी कर लो। तो क्या बन जाएगा? इच्छ ये कर लिया जाए। इच्छा को मिला दो। इच्छा स्त्रीत्व की विवक्षा है ही। स्त्रीत्व की विवक्षा में किए थे। तो क्या कर लो? टाप कर लिया जाए और फिर दीर कर लेंगे। इच्छा ये बन जाएगा। और उससे सुलाओगे, सुला हलिया दिलोप कर देंगे। इच्छा है कि नहीं? इच्छा। अरे किस अर्थ में कर लिए? श प्रत्यय जो किए किस अर्थ में किए? भाव आदि अर्थ में। भाव आदि। अब आदि में ऋचा जोड़ो तो फिर कौन सा है ये बताओ। इच्छा शब्द तो एक ही है। अब इसमें कौन है उसने किया? भाव अर्थ में किया। अरे भावना अर्थ में इच्छा हाँ। करना। इच्छा तो वो भाव में किया। स्त्रीत्व विशिष्ट भाव में श प्रत्यय किया। समझे प्रक्रिया की नहीं? वही किया और कुछ नहीं किया। ठीक चल। निपातन से श प्रत्यय श प्रत्यय करने। निपातन से। अच्छा कोई कहे श प्रत्यय करने के बाद अब ये शीत है तो शीतवाद सार्वधातुक हुआ ये।
हाँ शित्वात सार्वधातुक हो जाएगा। सार्वधातुक हुआ तो अब वो तुदादिभ्य सह लगाओ, इससे जब निपातन से स प्रत्यय कर लिया, वो तुदादि गण की है तो वो स प्रत्यय करो, नहीं होगा, वो कहता है कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहते हैं। ये तो कर्तार्थक नहीं ना, भावार्थक भावार्थक है। आयक ने हाँ। सार्वधातुक आयक ने, हाँ। ये उत्तर ध्यान में रखना जी। कि नहीं होगा, क्योंकि कर्तार्थ में नहीं की है, नहीं, भाव में भाव में की है। हाँ, चलो तो कोई कहेगा चलो और भाव में भाव है, भाववाचक सार्वधातुक है तो सार्वधातुक के योग लगा दो। वो तो कहता है ना भाव कर्मवाची नहीं सार्वधातुक के परे यक क्या धातु से यक होता है, कहता है ना वो। हाँ, तो फिर कहता है ना वो हाँ। क्या कि भाववाचक अथवा कर्मवाचक सार्वधातुक परे रहते हैं, धातु से यक प्रत्यय हो। तो फिर करो ना, अब तो भाववाचक सार्वधातुक पर में, अरे नहीं उधर किए थे भाव कर्म की प्रक्रिया में आया था ना सूत्र, तो फिर यग भाव भी निपातन से कर देना, यग का अभाव भी निपातन से करते हैं। सिद्धांत नोमनी में लिखा भी होगा कि योग भाव भी निपात थे, लिखा होगा वहाँ कि योग का अभाव भी निपातन से करना। करने ना, खुदा दिव्य सह तो नहीं होगा, लेकिन सार्वधातु के योग थोड़े लगेगा तो हाँ। उसका अभाव निपातन निपातन से से कर कर देना। लेना। चलो हो जाएगा ना, हाँ, हो जाएगा। कुल मिला के इच्छा बन जाएगा। समझे कि नहीं हाँ, समझे कुछ समझे। प्रक्रिया? समझे। क्या समझे कि इच्छा कैसे माना, बोलो एक बार फट से। इस धातु से निपातन से श प्रत्यय कर लिया तो श में शकार चले जाएगा, लशक व तद्धित से अ रहेगा, तो इस लसक व तद्धित से चला इत संज्ञा हो जाएगा। जाएगी और तस्य लोप से लोप ऐसा होगा। कौन भाषा बोलते हो? मतलब इत संज्ञा होगी तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो इश अ ये रहेगा। अब शित प्रत्यय पर में मिल जाएगा, तो इशु गम यमाम छ से इश के जो शकार है उसको छ कर लेंगे, इच तो कागम कर तो कागम कर लेंगे, स्तुत्व कर इष्टत्व कर लेंगे। लेंगे, इच्छ ये बनेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्त्रीत्व की कक्षा में टाप कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे, इच्छा ये बनेगा। फिर सुलाएंगे, सुकाल गया लोप कर लेंगे, तो इच्छा ये रूप बनेगा। बन जाएगा, है ना? हाँ, इच्छा इच्छा करना भाव में किया। भाव में किया। अब वो शंका क्या थी जिसका समाधान भी बता दिए। यहाँ पर ये मतलब सब प्रत्यय जो हाँ, है वो शीत है तो शीत है, सार्वधातुक सार्वधातुक है, है, तो तो उसके परे रहते क्या होना चाहिए? धातु से तुदादिभ्य श इस सूत्र से श हो, लेकिन वो कहता है कि कर्तृर्थक सार्वधातुक पर में होना चाहिए, लेकिन ये तो भावार्थक सार्वधातुक पर में है, और फिर इसलिए वो नहीं होगा। तो कहा तो कि दूसरी सार्वधातु के यक इस सूत्र से यक कर लो, प्रत्यय कर लो। क्योंकि वो तो भाववाचक भाववाचक सार्वधातुक परे रहते कहता है, तो यहाँ पर ये निपातन से ये यज्ञ का अभाव, यज्ञ होगा। भाव वो भी निपात थे, वो भी निपातन से कर लेना तो बन जाएगा इच्छा। इच्छा। बनाना आया कि ना? हाँ, आया। इच्छा इच्छा दुनिया भर करते रहते हैं कि इच्छा कैसे बना, मतलब इच्छा हम एक इच्छा ये कर रहे हैं, इच्छा वो इच्छा कर रहे हैं, बना के दिखाओ। ये कई सूत्र है इच्छा इच्छा को। चलो हो गया। फिर क्या आया? फिर अप्रत्ययात, अप्रत्ययाद है ना, 3-3-102। 3-3-102। हाँ वही चल रहा है स्त्रियां स्त्रियां, वाला, ये हाँ। सब ध्यान रखना। चलो अप्रत्यय कितने पद है देखो बाबू। कहाँ बन जाएगा? अरे क्या कर रहा है ये? अकार अप्रत्यय अप्रत्यय कर रहा है ना, हाँ, तो इति प्राथमिक वचनांतम। प्रथमा कहाँ है फिर? अरे लुप्त लुप्त। विसर्ग होना चाहिए ना, अह प्रत्ययात होना चाहिए ना, तो क्या कहोगे? लुप्त प्रथमा कम कदम है ना, हाँ। प्रथमा लुप्त हो गए तो अ इति लुप्त प्रथमा कम, और प्रत्ययात तो जान ही रहे हो पंचमिक वचनांतम बन जाएगा। हाँ। तो चलो ऊपर से धातुओं की अनुवृत्ति आ जाएगी ना, हाँ आ जाएगी। 3-1-91 वाले वाले, तो धातु आ जाएगा। प्रत्ययात को विशेषण बना लो, विशेषण तदांत विधि कर लो, तो प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः कर दिए ना, बहुवचन कर दिए। तो प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रियां आ ही रहा है, तो स्त्रियां अकारः प्रत्ययः स्यात्। भावादो भी अपने से जोड़ लेना, भावादो भी तो आ जाएगा। चलो तो यही तो हो जाएगा। पढ़ो वृत्ति पढ़ो, क्या लिख दिए? प्रत्ययांतेभ्यो धातुभ्यः व्यः स्त्रियां अकारः प्रत्ययः स्यात्। क्या कह रहा है भैया? कि प्रत्ययांत धातु से है कि नहीं? कैसी धातु से? प्रत्ययांत धातु से। प्रत्यय है अंत में जिसके ऐसी धातु होनी चाहिए। आया कि नहीं? जैसे भू आदि धातु वो सब प्रत्ययांत धातु कहलाएगी। वहाँ कहाँ प्रत्ययांत धातु? लेकिन कोई कोई धातु है ना जो प्रत्ययांत होती है। अरे सनाद्यंता धातु से होने वाली जितनी भी धातु है वो सब प्रत्ययांत नहीं है। अरे वो क्या कह रहा है कि सनादि अंत में है जिसके उनकी धातु संज्ञा करता है, तो सनादि प्रत्यय ही तो है। प्रत्ययांत धातु वो सब प्रत्ययांत धातु होगी, है ना? तो प्रत्ययांत धातु से स्त्रीत्व विशिष्ट भाव आदि में
क्या बोलोगे? स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि में अप्रत्यय होता अप्रत्यय है, होता है। अकार प्रत्यय होता होता है। है। जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं? चिकीर्षा, चिकीर्षा। तो चिकीर्ष क्री धातु से सन प्रत्यय सन किया, प्रत्यय किया, चिकीर्ष चिकीर्ष बनता है ना। बन जाएगा। अब वो सब हाँ, बनेगा। प्रक्रिया नहीं इसमें बताएंगे, कोई तुम कोई कल कोई सुनाओगे जी, आवर्ती के हाँ। समय, है ना। हाँ, हाँ। तो चिकीर्ष जो है कैसी धातु है? ये प्रत्ययांत अंत धातु है। है। कौन प्रत्ययांत में? सन सन प्रत्यय प्रत्ययांत अंत में में है। है। सन प्रत्ययांत धातु है। हाँ। तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा स्त्रीत्व में की क्या कर लो? विवक्षा में अप्रत्यय कर अप्रत्यय कर लेंगे। लेना। किसमें करना? भावादि, भावादि। भाव अर्थ में अथवा तो अथवा कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। तो देख लेना तुम किस अर्थ में किया जा रहा है, अभी देखते हैं। हाँ। तो अप्रत्यय कर लो, तो चिकीर्ष चिकीर्ष ये बन गया। हाँ। ये चिकीर्ष भी अकारांत था ना, अकारांत आगे था, अप्रत्यय अप्रत्यय। किया है। तो यहाँ पर ये अप्रत्यय जो किया वो कैसा? अर्ध धातुक है। हाँ, अर्ध धातुक है। अर्ध धातुक उपदेश काल में अदंत था। हाँ, तो इसके अदंत। आकार का क्या हो जाएगा? तो लोपा से तो लोप लोप हो जाएगा। अर्ध धातु पर में है पर में है ही। ही। तो लोप कर दो बाबू। चिकीर्ष 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 ये बन गया। इसकी प्रातिपदिक से क्या हो जाएगी? स्त्रीत्व की विवक्षा है तो टाप कर लेंगे। अजादित स्टाप से अजादित टाप हो टाप हो जाएगा। जाएगा। और दीर्घ दीर्घ कर कर लेंगे। चिकीर्षा। चिकीर्षा, फिर तो सूल आएंगे, हल्दी आदि लोप हो लोप कर जाएगा। देंगे। चिकीर्षा। आया कि नहीं? हाँ। कर तुम इच्छा इच्छा, चिकीर्षा करने की। इच्छा करने वाला नहीं, करने वाला कहाँ से आ गए? ये कर्तुम अर्थ कौन इच्छा बताएगा? चिकीर्षा करेंगे, करने की इच्छा। इच्छा ये बोल रहे हैं हाँ। ना। चिकीर्षा मतलब कर तुम कर्तुम इच्छा। चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा। तो कौन अर्थ में? अप्रत्यय भाव किया, अर्थ में भाव किया, में किया हाँ। है। ध्यान रखना। हाँ, अभी ये सब ध्यान रखो। हाँ। तो चिकीर्षा बन गया ना। कर तुम हाँ, इच्छा बना। चिकीर्षा। चिकीर्षा। फिर आया पुत्र काम्या। पुत्र काम्या। अरे पुत्र काम्य भी धातु बनाई थी ना। हाँ, आत्मनः पुत्रम इच्छति। बनाई थी। है ना। पुत्र हम से काम्य प्रत्यय किया, काम्यच्च से। काम्यच्च अभी से, सब प्रक्रिया हाँ। हम नहीं बताएंगे। पुत्र काम्य बना था धातु। हाँ, बना था पुत्र काम्य। ये क्या धातु अर्थ है इसका? कि वो पुत्र अपने की लिए अपने लिए पुत्र की इच्छा करना। हाँ, आत्मनः पुत्रम पुत्रम इच्छति। इच्छति। तो वहाँ के पुत्रियति के लिए विग्रह कर रहे थे। अभी यहाँ पर पुत्र काम्य है ना, अपने लिए पुत्र की इच्छा। इच्छा, यही अर्थ हाँ, रहेगा पुत्र हाँ। काम्य का। ये भी कैसी धातु है? ये भी प्रत्ययांत धातु है। अरे इसके भी प्रत्यय धातु भी है ना। धातु भी है। कौन प्रत्यय है? वो सन प्रत्यय है। सन नहीं, एक काम्यच है। काम्यच हाँ, प्रत्ययांत ये धातु काम्यच है। प्रत्ययांत। चलो, तो पुत्र काम्य से क्या कर लो भैया? पुत्र काम्य विशिष्ट स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि भावादि में, चाहे भाव अर्थ में ही भावार्थ करना में है तो अप्रत्यय कर लेंगे। प्रत्यय कर लो। और क्या और करोगे? बोलते चलो। अतलोपासाकार का लोप कर लेंगे। पुत्र काम्य प्रातिपदिक बन गया। बनेगा। स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लो? टाप कर लेंगे। दीर्घ कर लेंगे। लो। पुत्र काम्या काम्या बन गया। सूल सूल आओगे, आएंगे, सूल उसका आदि लोप कर देंगे। देंगे। पुत्र काम्या अपने लिए पुत्र पुत्र की इच्छा। कौन अर्थ में किया? भाव में। भाव में कर लिया। पुत्र काम्या चिकीर्षा बन चिकीर्षा, गया। हाँ। तो फिर ज्ञातुम इच्छा क्या बन जाएगा? जानने की इच्छा। हाँ, तो क्या रूप बन जाएगा? जिज्ञासा धातु है ना। सनंत हाँ, धातु क्या जिज्ञासा, बनती है? जिज्ञासा। तो अप्रत्यय कलो की क्या रूप बन जाएगा? सीधे रूप बोलो। जिज्ञासा। जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा। ये हमारी जिज्ञासा है हाँ। है ना, जानने की इच्छा। इच्छा। तो वही जिज्ञासा। ये सब अप्रत्ययात के बनते हैं सब। हाँ। अरे जिज्ञासा सनंत धातु है ना। हाँ। अप्रत्यय कर लोगे, विशेष प्रक्रिया समान ही है। हाँ। जिज्ञासा। पातुम इच्छा पिपासा। पिपासा। पिपासा धातु है। हाँ, क्या विग्रह हो जाएगा? पातुम इच्छा पिपासा। पिपासा है ना। कौन धातु है? कौन धातु है? पा धातु। पा धातु से ये करेगा। पा धातु नहीं, से वो नहीं, वहाँ पर तो पिपास धातु। हाँ, पिपासा धातु प्रत्यय सनंत धातु हाँ, पिपासा। पिपास धातु। हजारों लाखों रूप बनते इसके। जितने कितने प्रयोग करते? जिज्ञासा, पिपासा है ना। और चिकीर्षा, पुत्र काम्या। बोलो फिर आगे। फिर सूत्र आएगा गुरोश्च हलः। गुरोश्च हलः क्या समय होगा? 46। हाँ, तब गुरोश्च हलः है ना। कितने पद देखो? गुरो हो च हलः। गुरु हो इति पंचम एक वचनांतम च इति अव्ययम हलः इति पंचम एक वचनांत। यही तो है। हाँ। अरे 3 दिन 103 वही सब चल रहा है ना। स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि भावादि। आ रहा ना। चलो। तो क्या लिख रहा है वृत्ति?
गुरुमतो हलन्तात् स्त्रियाम अकारः प्रत्ययः स्यात्। ये भी अकार प्रत्यय करने वाला है, अप्रत्ययात के बाद का ही है, तो वह ये भी अप्रत्यय ही कर रहा है ना। लेकिन कैसी धातुओं से ये ध्यान रखना, स्त्रीत्व विशिष्ट भाव में ही करेगा, ये भी पक्का है जी, ये भी समान ही है। और अकार प्रत्यय कर रहे, ये दोनों समान है। वो कर रहा था प्रत्ययांत धातु से, ये किससे कर रहा है देख लिया जाए। तो गुरु मतो हलंतात धातु हो, कैसी धातु? हलंत धातु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हलंत होनी चाहिए हलंत धातु। होनी। और कैसी होनी चाहिए? वो गुरुमान, गुरु गुरु वर्ण वाली होनी चाहिए। गुरु संज्ञा किसकी होती पता है कि नहीं? संयोग गुरु लव संयोग परे रहते रस्व की गुरु संज्ञा संज्ञा और दीर्घम जैसे दीर्घ की भी होती है, दोनों की होती है ना गुरु संज्ञा। तो गुरु वाला होना चाहिए, गुरुमान होना चाहिए। कौन धातु? हलंत धातु। तो गुरुमान हलंत धातु से आया कि नहीं? गुरुमान हलंत धातु से स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि में अकार प्रत्यय होता, अप्रत्यय होता है। चलो क्या आया आगे? ईहा। तो देख लो कौन धातु 13 नंबर लिखा है? चेष्टायाम। आया कि नहीं आया? ईह धातु है चेष्टा में, है ना? कौन कौन की है, कहाँ की है? वादी आत्मनेपदी। क्या बनता है, क्या बनेगा आप मुझे बताओ? ईहते। फिर तो ईहते बनता है ना। तो चलो हमको क्या लेना देना? ईह धातु चेष्टा अर्थ में है, तो ईह धातु है, ईह धातु। हाँ, ये प्रत्ययांत है क्या? नहीं, प्रत्ययांत नहीं है। उससे हो पाता अप्रत्ययात से अप्रत्यय? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? वो प्रत्ययांत धातु से करता है। हाँ, तो यहाँ ये ईह जो धातु है वो प्रत्ययांत नहीं है। हाँ, धातु तो है, वादयो धातु, गुवादयो धातु संज्ञा होगी, लेकिन प्रत्ययांत नहीं है, ये धातु है। तो चलो, तो यहाँ पर इसी सूत्र से कर लिया जाए भैया। ये तो ऐसा नहीं कहता, ये तो कहता हलंत होनी चाहिए। हलंत है कि नहीं? हलंत है। हलंत है। गुरुमान होनी चाहिए। गुरु है कोई? कौन गुरु है? ई। तो गुरु वाली भी हो गए। तो ऐसी धातु से क्या कर लो भैया? स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि अर्थ में अप्रत्यय कर लेंगे। अप्रत्यय कर लो तो क्या बन जाएगी? ई। यहाँ लोग बुक किसी का नहीं करना है। नहीं करना। अरे है ही नहीं, किसका लोग करोगे? नहीं ना। तो ई हो प्रातिपदिक बन गया। टाप कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे, ई हा, और सू लाएंगे, लोग कर दोगे ई हा, तो बन तो गया ई हा। नहीं बना तो वही तो ई हा। क्या अर्थ लिख दिया है? यह का लिखा, आगे अर्थ लिखा होगा। इच्छा कांक्षा स्पृहेहा इति अमरः। कहा कि इच्छा, फिर कांक्षा, फिर स्पृहा और फिर ईहा, ये सब पर्यायवाची है। तो ईहा मतलब इच्छा, यही अर्थ हुआ। तो कौन अर्थ में किया है, समझ में आ रहा है? भाव में आया, ठीक है ना। चलो ये ईहा बन गया। ऐसे बहुतों के बन जाएंगे ना? नहीं बन जाएंगे? जैसे बनाओ, अरे हलंत गुरुमान धातु तो कितनी मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। जैसे ऊर्ज धातु, ऊर्ज धातु है ना, ऊर्ज बल प्राणमय हो, तो ऊर्ज धातु है। देखो ऊ दीर्घ है ना, तब फिर गुरुमान भी है, हलंत भी है, और प्रत्यय कर लो, ऊर्ज और टाप आदि करके बनाओ, क्या ऊर्जा बन जाएगा। फिर ऊर्जा। ऐसे ही शिक्ष धातु है। शिक्ष है कि नहीं? हलंत है कि नहीं? हलंत है। और गुरुमान भी है। गुरुमान कैसे है? क्योंकि ये क और श का संयोग पर में, तो ये ई रस्व की भी गुरु संज्ञा हुई है, तो ई गुरुमान गुरु मिल गया। गुरुमान धातु शिक्षा हो गई, तो इससे अप्रत्यय कर लो, लेंगे तो क्या बन जाएगा? सीधे रूप बोलो, शिक्षा। शिक्षा है कि नहीं? भिक्ष धातु, भिक्ष धातु हलंत है कि नहीं? है। और गुरुमान भी है, तो अप्रत्यय कर लेंगे, तो भिक्षा, ये रूप बन जाएगा। फिर सब इसी के बने हुए हैं। किसके? तो ये गुरोश्च हलः, इसे अप्रत्यय किया है कि नहीं है? भिक्षा, जैसे भिक्षा मांगना, तो भाव में हो जाएगा। और जो भिक्षा मांगी गई है और वो कुछ वस्तु मिली, उसको भी भिक्षा कहते हैं। किसी का नाम भी हो जाता है भिक्षा वस्तु का, तो वहाँ पर करोगे तो विकल्प भिन्न कारक अर्थ में कर लेना, है ना? जिसको मांगा गया है तो कर्म अर्थ आ जाएगा, कर्म अर्थ आ जाएगा। तो फिर भिक्षा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे अपने से देख के कर लेना कहाँ कौन से अर्थ में
कौन से अर्थ में प्रत्यय हुआ है? प्रत्यय हुआ है। देख लें भाव में हुआ कि कर्ता भिन्न कारक कारक अर्थ में में हुआ, हुआ ये आप है। मुझसे देख लेना। हाँ। चलो हो गया। हाँ। तो ये से कई सारे नहीं बन जाएंगे। अरे गुरुमान हलंत धातु तो कितनी मिल कितनी जाएगी? हाँ, नहीं मिल मिल जाएगी। जाएगी। गुरु जी दीक्षा भी, दीक्षा देखो, धातु देखो तब न पता चले कि कौन धातु है, क्या धातु है। ये देख करके तब बनाओ। खाली आ दिख रहा है तो तुमको फटफट करने लगे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे धातु देखो गुरुमान हलंत है कि नहीं, तब ना उसको करे। तो फिर जैसे लज्जा, लज्जा, हाँ उसमें हो जाएगा। लज्ज है, लज्ज धातु है कि नहीं? तो गुरुमान भी है, हलंत भी है। वो सब कार्य करके उस चुत वगैरह सब करके लज्जा बन जाएगा। सब इसी के उदाहरण, सब इसी के कितने सारी अप्रत्ययात गुरु चलो बहुत लगता है अप्रत्यय वाले। चलो आगे चले। हाँ। फिर कौन आया? राया न्यास श्रंथो युच, यही तो आ गया। हाँ। न्यास श्रंथो युच, णी आस और श्रंथ, तीन तो लिया है। हाँ। और उसका पंचमी में क्या कर दिया? न्यास श्रंथ इति इति पंचमे वचनांत और युच इति प्रथमैक वचनांतम, है कि नहीं है? हाँ। युच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। किससे करता है? तो भैया तीन ठो लिए। पहले लिया णी, णी तो प्रत्यय है ना भाई हमारा, णी प्रत्यय। तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण। तो नियंत, नियंत। तो नियंत धातु से क्या होगा? युच प्रत्यय होगा। आया कि नहीं आया? और कौन धातु ली? आस धातु। आस धातु। आस धातु से आस धातु से युच प्रत्यय होगा। और श्रंथ धातु, श्रंथ धातु से भी युच प्रत्यय प्रत्यय होगा। होगा। नहीं समझे? समझे। कौन तीन धातु ली? नियंत, नियंत, आस धातु और श्रंथ धातु। इन तीनों से क्या हो जाएगा? युच प्रत्यय हो जाएगा। इसमें स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि भावादि में में। वही चल रहा है। आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो ध्यान देखो बाबू, लिख रहे अकारस्य अपवाद हो, ये लिख रहा है। तो ध्यान से देखना, नियंत धातु होगी मान लीजिए। हाँ। नियंत धातु देखो जैसे भावी, भावी, हाँ भावी। अरे वो हेतु मती जो श्रेणी जो वगैरह करते, भावी, पाची, और हारी, हारी। ये बनता है ना? हाँ, बनता है। ये नियंत धातु हो गई, हाँ। है कि नहीं? तो ये नियंत धातु होगी, उस स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि की विवक्षा होगी, तो कौन सूत्र लगने जा रहा है? अप्रत्ययात। नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। प्रत्ययंत धातु है, हाँ। स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि में विशिष्ट क्या भावादि। करना? स्थित विशेष भावादि में ये अप्रत्यय करना। अप्रत्यय होना चाहिए। हाँ। तो उसका ये अपवाद हो अपवाद हो जाएगा, जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, तो हाँ। युज प्रत्यय करना। करना। चलो समझ में आया ना? आया। तो ये आस धातु है और श्रंथ धातु है। आस तो सीधी आस धातु है और श्रंथ धातु, दोनों भादिगण की। हाँ। भादिगण की मतलब भू आदि में आई है। भू-आदि में अभी आई है। कौन गण की तुम देखना। तो ये धातु में कौन प्रत्यय होता है? ये सूत्र नहीं होता, तो ध्यान देना। अप्रत्ययात तो नहीं लगता, नहीं, वो नहीं लगता। क्योंकि प्रत्ययांत नहीं प्रत्ययांत है। नहीं है। तो कौन सूत्र लग जाता है? गुरोष्ट हलह। क्योंकि आज देख लो बाबू, हलंत है, हलंत है, गुरुमान गुरुमान है, भी है। फिर हाँ। अकार प्रत्यय होने लगता है। फिर श्रंथ में देख लो, श्रंथ उसमें भी है, वो हलंत है और गुरुमान गुरुमान भी भी है। है। अरे अकार संयोग अकार करेगा तो संयोग गुरु करेगा हो तो गुरु जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए वो दोनों में उससे अप्रत्यय होने जा रहा था। हाँ। तो ये दोनों का ये मतलब तीनों में अकार का अपवाद है। अपवाद समझ में है। आया? हाँ, तो ये आया। लिखा अकारस्य अपवाद, अपवाद। मतलब अप्रत्यय का ये अपवाद है। अपवाद है। कोई बात नहीं, यूज कर लो भैया, हमको क्या लेना देना है, विशेष सूत्र है। तो यूज में जकार की संज्ञा यू रहेगा। तो नियंत धातु कौन सी ली थी? भावी। भावी, हाँ। तो भावी यू, ये हो जाएगा। हाँ। और यू को तो क्या हो जाएगा? सूत्र गया था ना, यू और ना कहू। और ना कहू, अभी आगे बोलना है। नहीं तय, हाँ। यू वो एतयो हो अनाकोस्तः, तो यू को क्या हो जाएगा? अन की हक अन हो जाएगा। अन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भावी भावी अन। अन। ये कौन आर्ध धातु के ना? हाँ, धातु है। और ईट होना है, इट नहीं होगा। फलादी नहीं है। तो अनिडादी अर्ध धातु पड़े है, तो भावी केणी को क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेटी, हाँ। इससे ऋणी का लोप हो लोप हो जाएगा। जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भाव भाव अन। अन। हैं? भाव अन। पहले क्या पहले बोलना? आ न बोल दे। कैसे? भाव अन। ये बन जाएगा। हाँ। मिला दो भाव भाव अन। अन। स्त्रीत्व की विवक्षा है ही। हाँ। तो क्या कर लो? अजादित टाप से टाप कर लेंगे और दीर्घ कर लेंगे, भावना, और सू लाएंगे, उसका हल्की लोप कर देंगे, भावना। भावना नहीं बन जाएगा। भावना है ना? बना। भावना बन जाएगा ना? बन जाएगा। भावना। भावना। चलो, वैसे क्री का नीच प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है? कारी बन कारी जाता बनता है। है, हाँ तो करो ना, उसका क्या बन जाएगा? उसका बन कारी से करो ना। कारी से
युच कर लेंगे, युच का यू रहेगा, कारी यू, यू को यू को अन आदेश कर देंगे, युवोर सूत्र नाकौ से, बोलो। युवोर नाकौ से यू को अन आदेश कर देंगे, कारी अन। हाँ अब ये अनिडादि आर्धातु पर में मिल जाएगा तो अनिडी से अणी का लोप कर देंगे, कार अन, कार अन, और तो नहीं होगा, रत हो जाएगा। हाँ। कारण टाप कारण, आदि और करके टाप क्या बन करके जाएगा, कारणा। कारणा, तो वही तो बना दिया, कारणा। कारणा, है ना, हाँ, कारणा भावना, हारी का क्या बन जाएगा, हारणा, हारणा, तो वही तो बनाया है, हारणा। कारणा हारणा। हारणा। पाची होगा तो क्या बन जाएगा, उसका बनेगा पाची का, पाचना, पाचना, सबका बन जाएगा भाई, यूज प्रत्यय करोगे तो नहीं बनेगा, बनेगा। चलो तो इसके हो गए कारण हारणा, तो इन्होंने तो खाली यंत्र के ही उदाहरण दिए, हाँ अड़यंत के ही वो दिए। दोनों बच गए ना, कौन आस आस और और श्रंथ, श्रंथ। तो आज का बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आज से यूज आज कर से लो, यूज यू कर को लेंगे, ऑन यू कर लो, कर लेंगे, इसमें तो कोई लोग नहीं, का चक्कर ही कर नहीं, लेंगे। क्या बन जाएगा, आसन, ये बन जाएगा, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर टापा जी लेंगे, करके आज क्या कर लेंगे, बनेगा, आसना, आसना, आसना। लेकिन नहीं बैठना, बैठना। भाव में कर लो कि मान लो तो बैठना, बैठना। क्रिया का हो जाएगा नमासना, है ना, फिर श्रंथ का क्या बन जाएगा, क्या ये यूं कर बोलो ना, श्रंत से यूज कर लेंगे, हाँ, श्रंत ये यू, क्या होता है, फिर से बोलो, श्रंत धातु से यूज कर लेंगे, श्रंत यू, यू को अन आदेश कर देंगे, श्रंत अन। अब क्या अब श्रंत नहीं, हाँ श्रंत अन, क्या नहीं और नहीं ये हुआ। हाँ और ना, जी। ये दोनों क्या मतलब, ऋणत्व का देख रहे थे। क्या अणत्व, अणत्व कहाँ पर, अड़ाजी से अतिरिक्त किसका व्यवधान नहीं है, है, किसका, ठ ठ का नहीं ना आता है, नहीं आता। न किस में आता है, श्रंथ में न कहाँ आता है, अड़ाजी में कहाँ आता है, और न भी नहीं आता। तो फिर हाँ, न भी तो नहीं ध्यान आता। रखो, न- अरे अड़ाजी से अतिरिक्त अतिरिक्त व्यवधान है तो व्यवधान है, नहीं ना तो होना ऋणत्व है, नहीं होगा। तो मिला दो, मिला टाप आदि देंगे। कर लो, क्या बन जाएगा, श्रंथना, श्रंथना, तो वही तो बन जाएगा, उदाहरण बोलोगे ना, हाँ, कारणा हारणा आसना, आसना और श्रंथना। श्रंथना, सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, चलो तो वही तो लिख दी, हाँ। हो गया, हाँ, हो गया। फिर फिर सूत्र आ रहा है, नपुंसके भावे तह, नपुंसके भावे भावे तह, तह। अब ये तह प्रत्यय करने वाला है भाव में नपुंसके, और ये तीन तीन 114 का स्त्रियां नहीं ना आएगा, अभी आएगा, स्त्रियां आएगा, नहीं, हाँ कहाँ तक जा रहा है, 112 तक जा रहा था, वो नहीं आएगा। तो फिर 114 हो गया ना, हाँ, 114। अरे नपुंसके कह नपुंसके रहा भी है, कह रहा है, स्त्रियां हाँ, भी तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा प्रभु जी। नहीं आ रहा है ना, हाँ, नहीं आएगा। चलो तो चलो नपुंसके भाविकता, भाविकता। छोड़ो यहाँ से नपुंसके भाविकता से करते पहले ये करो, स्त्रियां वाले जितने चले ना हाँ। वो सबको करो, ठीक, जी। चलो रखा जाए, भगवती नमः, पराम्बिकाय नमः।